सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हमने वीडियो में इस चैनल पे वीडियो का अपलोड कर दिया है, तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का परेशानी ना हो वीडियो को ढूंढने में। और पार्ट 6 तक हमने अपलोड कर दिया है, तो आज चलिए पार्ट 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है। ठीक है, P और Q का अनुपात कितना है? 3:4 है। तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P का आय कितना है? ठीक है, P का आय पूछा है। तो चलिए P और Q का जो आय का जो अनुपात है, यानी कितना उसका इनकम है, P और Q का कितना इनकम है? 3:4 है P और Q का इनकम। ठीक है, P और Q का इनकम कितना है? 3:4 है। तथा उनके व्यय का अनुपात, ये क्या हो गया? ये इसका आय का अनुपात हो गया। और इसका व्यय का अनुपात क्या है? व्यय का अनुपात है 2:3। ठीक है, व्यय का अनुपात कितना है? 2:3। किसका अनुपात है? ये व्यय का अनुपात है। इतना ये खर्च कर देता है। कमाता है P 3 और खर्चा 2 करता है। Q 4 कमाता है, 3 खर्चा कर देता है। ये इसका व्यय का अनुपात है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P की आय कितनी है? ठीक है, P की आय कितनी है? 6,000 रुपया बचाता है। टोटल इनकम इसका कितना है? 3x। टोटल इनकम 3x और ये 6,000 बचा लेता है। ठीक है, टोटल इनकम 3x वो कमाता है, 6,000 रुपया बचा लेता है। तो जितना कमा रहा है उतने में से अगर हम ये कितना बचा रहा है वो अगर हम घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा उसका? ये निकल जाएगा कि कितना रुपया वो खर्चा कर रहा है, व्यय कितना कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कितना कमा रहा है? Q का 4x। ये भी कितना कमा रहा है? बचत कर रहा है 6,000 रुपया। ये भी बचत कर रहा है 6,000 रुपया, ये भी बचत कर रहा है। तो ये कितना, इसका व्यय कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, कुल इनकम में से अगर उसका बचत को अगर घटा दें, कुल इनकम से बचत को अगर घटा दें तो निकल जाएगा क्या कि कितना वो खर्चा करता है। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप कमाते हैं 10 रुपया। ठीक है, कमाते हैं आप कितना? 10 रुपया आप कमाते हैं और आप बचा रहे हैं उसमें से 4 रुपया। ठीक है, 10 रुपया आपका टोटल इनकम है, बच कितना रहा है आपका? 4 रुपया आप बचा रहे हैं। ठीक है, 4 रुपया आप बचा रहे हैं तो कुल कितना खर्चा कर दिए आप? 4 रुपया आपके पास बचा हुआ है तो कुल कितना खर्चा किए? यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो 10 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, यानी कि कुल खर्चा निकल जाएगा कब? जितना हम इनकम है उतना में से हम बचत को घटा देंगे तो कुल क्या निकल जाएगा? आय, व्यय निकल जाएगा उसका, कितना व्यय किया। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं इसको। 3x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3x में पहले इसको 3 0 से 3 0 पहले काट देते हैं। ठीक है, 3 0 से 3 0 काट देंगे, 6 से 6 भी कट जाएगा। देखिए आगे क्या करेंगे? 3 में 3 से गुना करेंगे, 9x माइनस 18 बराबर 4 दूनी 8x माइनस कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12। अब देखिए 9x माइनस 8x बराबर माइनस 12, प्लस में इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। 9x में से 8x घटेगा, कितना बचेगा? x बचेगा। x का मान माइनस 12 में से 18, तो x का मान क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया है? x का मान आपके पास 6 निकल कर आ गया। अब बताइए कि x का मान जो 6 है, ये 6 के बराबर यहाँ तो 3 0 हमने काटा था, तो 3 0 जब काटे हैं तो 3 0 यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में हमको देना पड़ेगा। x का मान कितना? अब 6,000 रुपया आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि P का आय कितना है? P का आय क्या है? आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि P का आय जो है वो कितना है। तो देखिए P का आय कितना है? यहाँ पे P का आय कितना है? 3x। तो 3 गुने x का मान कितना है? 6,000। 6 तिया 18,000 रुपया। P का कितना हो जाएगा आय? P का इनकम क्या है आपका? 18,000 रुपया कुल टोटल P का आय है। ठीक है, कुल टोटल P का आय 18,000। देखिए ऑप्शन में मिलाइए, कितना नंबर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका 18,000 आ रहा है, 18,000 आंसर आ रहा है, बिल्कुल उनका सही जवाब है। P कितना कमाएगा? उसका इनकम कितना है P का? 18,000। 18,000 रुपया P का इनकम निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 407 रुपये को ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा?
407 रुपया के बांटना है ए बी सी के बाद। कुछ इस प्रकार से बांटना है। अनुपात में दे रखा है कितना कितना अनुपात है, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा, उनके भाग जो है वो क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 1/4 है, 1/4 है और क्या है 1/5 है और 1/6 है। ठीक है, ए बी सी का रेशियो कितना है, 1/4, 1/5 और 1/6 है। ठीक है, 1/4, 1/5 और 1/6 हो गया इसका रेशियो। जब इस प्रकार से आपका फ्रैक्शन में भिन्न रहेगा तो इसको हम एक बार में निकाल देंगे। ठीक है ना, जब फ्रैक्शन में आपका भिन्न रहे तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा। जब आपका अनुपात आपका रेशियो फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाला को क्या कर देना है, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लेने के लिए जो बड़ा वाला अंक होता है उसको पहाड़ पड़ जाइए। इसमें बड़ा 6 है तो 6 दूनी 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 दहा 60 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका 60 आ जाएगा। तो ए का ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का क्या है 1/4 है तो 1/4 गुने एलसीएम में गुना कर देंगे, 1/5 गुने 60 अनुपात 1/6 गुने 60। 4 से 60 कटेगा 15 बार में 15 रेशियो, 5 से 60 कटेगा 12 बार में 12 रेशियो, 6 से 60 कटेगा 10 बार में तो 10, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी फाइनली कितना आ गया 15:12:10 के अनुपात में आ गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि उनके भाग में क्रमशः क्या है, कितना को बांटना है हमको 407 रुपया का बांटना है ना, 407 को बांटना है। तो बोला जा रहा है कि उनके भाग में कितना कितना हिस्सा पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 15x प्लस 12x प्लस 10x बराबर 407। ठीक है, क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे क्योंकि इक्वल नहीं, क्योंकि तीनों को बांटना है। ठीक है, तो पहले x का मान निकालते हैं, कितना आ जाएगा इसका 27 और 10 37x बराबर 407, x बराबर कितना हो जाएगा 407/37। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 407/37। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम इधर देखिए बगल में लिख देते हैं, x बराबर 407 बटा कितना आ जाएगा 37, कितना बार में कटेगा 11 बार में। x का मान क्या आ गया आपका 11, x का मान 11 आ गया। जब x का मान हमने फाइंड कर लिया तो अब हम निकाल सकते हैं कि किसको कितना कितना मिलेगा, सबके हिस्सा निकाल सकते हैं। देखिए a को कितना है, a का कितना है 15x, a का क्या है 15x है, तो 15 में हम गुना करेंगे 11 से कितना आ जाएगा 165। a को कितना मिलेगा 165 रुपया मिलेगा। b में कितना है आपका 12x, b कितना है 12x, तो 12 में गुना करेंगे 11 से कितना हो जाएगा, 12 में 11 से गुना करेंगे तो आपका 132 आएगा, 132। b को कितना मिलेगा 132 रुपया मिलेगा b को। c को देखिए c को कितना मिलेगा, c को कितना है, c है 10x, 10x है, 10 गुने x का मान क्या रखेंगे, x का मान आपका 11 आया तो 11 दहा 110 रुपया मिलेगा। ठीक है, a को कितना मिला, a को मिला 165, b को मिला 132 और c को मिला 130। तो यही पूछ रहा था कि उनके भाग में क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिनका जिनका आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कलम को थोड़ा तेज चलाइए, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग कलम को थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से, बिल्कुल इसी प्रकार का वो भी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें जिनका 2:3:9 से विलोमा अनुपात आ गया जी। विलोमा अनुपात हम बताए थे आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में ही। विलोमा अनुपात कैसे निकाला जाता है ये हमको पार्ट 1 वाला वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक था वो, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक वाला क्लास था पार्ट 1, वहाँ पे हमने विलोमा अनुपात बता दिया कि विलोमा अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए विलोमा अनुपात का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का उल्टा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2:3:9 है, 2:3:9 के नीचे क्या है 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/9। ये हुआ क्या विलोमा अनुपात। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है आपका विलोमा अनुपात, इसी को बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या है
कि 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें जिसका 2:3:9 से विलोम अनुपात है। ठीक है, 2:3:9 से विलोम अनुपात है। 2:3:9 का विलोम अनुपात निकालो। विलोम अनुपात 2:3:9 का विलोम अनुपात क्या होगा? 1/2 होगा, 1/3 होगा और कितना होगा? 1/9 हो जाएगा। अब जब ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, ये तीनों क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, तो ये क्या है? आपका अनुपात है। ठीक है, ये क्या है? अनुपात है। 1:2 रेशियो 1:3 रेशियो 1/9। ठीक है ना, तो ये क्या है? आपका अनुपात में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी बताए थे कि जब अनुपात में भिन्न में जब अनुपात रहे तो क्या करेंगे? नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो 2:3:9 का एलसीएम कितना होगा? 2:3:9 का एलसीएम 2:3:9 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 9 चौके 36। 36 ऐसा संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कट जाएगा। तो 2:3:9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो 1/2 गुणे 36 में हम गुना कर देंगे, 1/3 को 36 में गुना करेंगे, 1/9 को 36 में गुना करेंगे। 2 से 36 कटेगा 18 बार में, 3 से ये कटेगा 12 बार, 9 से 36 4 बार में। 18 एकम 18 रेशियो 12 रेशियो 4। अब हमारा फाइनली रेशियो निकल कर आ गया। कितना कितना में उसको विभाजित करना है? 289 मीटर कपड़े को 18, 12 और 4 के अनुपात में विभाजित कर देना है, बांट देना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका अगर अनुपात भिन्न में आ जाए तो उसको क्या करना है? नीचे वाले को एलसीएम निकाल देना है और जो एलसीएम आएगा तो प्रत्येक में एलसीएम से गुना कर देना है। ठीक है, जब भी अनुपात आपका भिन्न में आए तो ये काम कर देना है। तो फाइनली कितना आ गया? 18, 12, 4। 18x लिख सकते हैं प्लस 12x लिख सकते हैं इसको। 4x बराबर कितना हो जाएगा? कितना था कपड़ा? 289। 289 मीटर ही था ना? हाँ, 289 मीटर था। देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 है ना, 2 से ये वाला कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4। तो ये जो फाइनली जो क्या है रेशियो आपका 9 6 और 2 आ गया है। ठीक है, 9 6 और 2 आ गया है। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको ऐड कीजिए। 9x, इसमें अगर 2 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस 6x प्लस 2x बराबर 289। 9 6 15, 15 2 17x, 17x नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए बगल में लिख देते हैं। यहाँ पे जोड़ने पे क्या आएगा? 17x बराबर 289। x का मान कितना होगा? 289/17। 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए x का मान क्या आ गया आपका? x का मान 17 आ गया। अब हम बताएंगे कि x का मान जब 17 आ गया तो इसको बराबर बराबर नहीं, ये जो रेशियो है 9 रेशियो 6 रेशियो 2 के अनुपात में इसको कितना कितना मिलेगा? तो पहला क्या है? 9x। 9 पे x का मान रखने पे 17 9 153 मीटर। ठीक है, 17 9 153 मीटर। इसके बाद क्या आपका सेकेंड में 6x। 6 में हम अगर x का मान रखेंगे 7 तो 17 6 132 मीटर। तीसरा क्या है आपका? 2x। तीसरा क्या है? थर्ड नंबर पे 2x। इसको कितना मिलेगा? 2 गुने x का मान कितना है? 17, 17 दूनी 34। इसको कितना मिलेगा? 34 मीटर। तो 17 छक 2 तल से 102 होगा, 102। अब देखिए आप ऑप्शन में अपने मिलाइए। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर आपका पहला, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 153 मीटर, 102 मीटर और 34 मीटर विभाजित होगा कपड़ा का। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका अगर विलोमानुपात का है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। विलोमा, उसी को क्या बोला जाता है? विलोमा अनुपात, उसी को बोला जाता है। अगर आपका रेशियो अगर फ्रैक्शन में है, अगर आपका रेशियो क्या है? फ्रैक्शन में है, तो उसको क्या कर देना है? नीचे वाले को एलसीएम निकाल देना है। नीचे वाले को एलसीएम निकालने के बाद क्या कीजिए कि एलसीएम को उस संख्या में गुना कर दीजिए, अनुपात में आपका दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए। ठीक है, ए, बी, सी ने कुल मिलाकर कितना कमाए? 19,800 रुपया तीनों मिलकर कमाता है। तो ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात है 2:1 और बी तथा सी के बीच यह अनुपात 3:2 का है। तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए? ये वाला जो पार्ट 1 में हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट के ये वाला मैथ सॉल्व होगा अभी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ये वाला मैथ सॉल्व होने वाला है। तो देखिए कि जब आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए
तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि तीनों मिल के कितना कमा रहा है, ए बी सी का कुल आय, ए बी सी कुल मिलकर कितना कमा रहा है, तीनों मिलकर 19,800 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तीनों मिलकर कितना कमा रहा है, ये 19,800 रुपया कमा रहा है। तो ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात क्या है, 2:1 है। ए और बी का जो अनुपात है, ए बी और सी का अनुपात लिख देते हैं। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:1 है। और बी और सी का अनुपात कितना है, 3:2 है। बी और सी का अनुपात क्या है, 3:2 है। ठीक है, तो ये वाला जो हम बताए थे आपको, ये हम आपको फर्स्ट वाला वीडियो में पार्ट 1 में हमने इसका बिल्कुल अच्छे तरह से इसका बेसिक हमने बता रखा है पार्ट 1 वाला वीडियो में। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद में आप ये वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, A/B 2:1 है, B/C कितना है, 3:3:2 है। तो जस्ट इसके आगे जो भी रहेगा वही चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे 1 है, इसके आगे, इसके पीछे क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। इसको क्या कर देंगे, गुना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 6 3 2, 6 3 2 में आ गया। और तीनों मिलकर 6x + 3x + 2x, तीनों मिलकर कितना कमा रहा है, 19,800 रुपया कमा रहा है। तीनों मिलकर कितना कमा रहा है आपका, 19,800 रुपया का इनकम हो रहा है तीनों का। तो 6 3 9 9 2 11x, 11x बराबर कितना, 19,800। x का मान निकल जाएगा, 19,800 को डिवाइड कीजिए 11 से डिवाइड कीजिए। नीचे अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे देखिए 19,800 बटे 11, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपके पास आ जाएगा निकल कर 1800। x का मान क्या आ जाएगा, 1800। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 1800। तो पूछ रहा है कि b ने कुल कितने रुपए कमाए, तो b का कुल इनकम कितना है, b ने कुल कितना कमा रहा है, 3x। b कितना कमा रहा है, 3x कमा रहा है। तो 3 गुने x का मान क्या है, x का मान कितना है आपका, 1800। x का मान 1800, तो 18 तिया 5400, यानी कि b कितना कमा रहा है जी, 5400 रुपया कमा रहा है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि b ने कुल कितने रुपए कमाए, तो b ने कुल कितना कमा रहा है, 5400 रुपया b ने कमा रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि A और B के भागों में B और C के भाग से C और D के भाग क्रम से 2:3। अच्छा, AB BC और CD के भाग का अनुपात दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए। देखिए क्या है कि 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि A और B के भाग, B और C के भाग, C और D के भाग के क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तो B और D के भागों का योग क्या होगा। ठीक है, 3400 रुपया को विभाजित कर रहा है कौन, ABCD में कितना का विभाजित करना है, 3400 रुपया का विभाजित करना है ABCD के बीच में। ठीक है, ABCD के बीच में। और A और B के भाग कितना है, A और B के भाग A/B/C/D। A और B का अनुपात कितना है आपका, 2:3। AB का अनुपात 2:3 है। B और C का अनुपात कितना है, 4:3। B और C का अनुपात 4:3। C और D का अनुपात 2:3। ठीक है, अब जस्ट इसके आगे वाला देखेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, 3, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। यहाँ पे इसके नज़दीक वाला क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे नज़दीक में क्या है, 3 है, तो ये वाला 3 है तो 3 हो जाएगा। इसके नज़दीक में क्या है, 2, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब इसको सबको क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 तिये 12, 12 दूनी 24,
3 दिए 9, 9 दूनी 18, 3 दिए 9, 9 तिया 27। ठीक है, ये आ गया क्या, ए बी सी डी का अनुपात। ठीक है, ए बी सी डी का अनुपात ये आ गया। अब देखिए ए बी सी डी का अनुपात आ गया, तो ये सबको क्या करेंगे कि एक बार ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको क्या करेंगे हम एक बार ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 16x प्लस 24x प्लस 18x प्लस 27x बराबर कितना है 340, सॉरी 3400। ठीक है, 27x बराबर 3400, नहीं दिखाई दे रहा है उधर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16x 24x प्लस 18x प्लस 27x बराबर कितना है 3400 है। ठीक है, इस सब को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका 85x। 85x बराबर कितना हो जाएगा 3400। तो x का मान कितना आ जाएगा 3400/85। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा आपका 3400/85 कर दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा। x का मान क्या निकल कर आएगा आपका, x का मान आपका निकल कर आ जाएगा 40। x का मान क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि b और d के भागों का योग। ठीक है, b और d का जो भाग होगा उसका योगफल पूछ रहा है आपसे। b और d के भागों का योगफल क्या होगा। तो b कहाँ है मेरा, b ये यहाँ पे b का ये है भाग c का और ये भाग d का। तो b का और d का दोनों का योगफल पूछा है, दोनों भागों का योगफल। तो b का कितना होगा 24x, 24 गुने कितना हो जाएगा 40, कितना होगा इसका 24 चौके 96, 960 रुपया। और d का कितना आ जाएगा, d में जो भाग आएगा, d का जो भाग हो कितना होगा 27 गुने 40, 27 चौके 78 से 1080। और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का योगफल पूछा है। तो 6, 8, 14 की 4 हाथ में 1, 9, 10 की 0 हाथ में 1, 2046। कितना आ रहा है 2046, सॉरी 2046 ने यहाँ पे 0 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा। 2000 क्या आएगा 2040। मिलाइए, ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है जिनका पहला ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2000 कितना आ जाएगा 2040। इसमें क्या क्या पूछा था आपसे, बी और डी का योगफल पूछा था। बी और डी जो बी और डी का जो हिस्सा बनेगा उस हिस्सा का क्या है योगफल, उस हिस्सा का योगफल क्या होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल बनता है। तो लाइक करना ना भूलें इस सेशन को, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है। 427 रुपये को ABC में कुछ इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का तिगुना, A के भाग का तिगुना, B के भाग का चौगुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए तुरंत क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एक बार बोर्ड पे एक बार आप ध्यान से देखिएगा। 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का तिगुना, A का भाग का तिगुना, B के भाग का चौगुना तथा C के भाग का 7 गुना क्या है परस्पर बराबर है। ठीक है, परस्पर बराबर है। A का भाग तिगुना, B के 4 गुना और C के 7 गुना क्या है, एक परस्पर क्या है बराबर है। ठीक है, परस्पर क्या है बराबर है। तो इसका अनुपात क्या निकलेगा, A रेशियो B रेशियो C का अनुपात क्या निकलेगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7। अब ये जो हमारा रेशियो जो है वो क्या आ गया फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में रेशियो आ जाने के बाद हमने क्या बोला था कि नीचे वालों का क्या कर देना है एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए नीचे वाला को एलसीएम यानी 3 4 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 4 7 का एलसीएम क्या आएगा आपका 7 चौके 28 28 × 84 84। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 84। अब प्रत्येक का निकालिए, क्या बोले थे कि गुना कर देना एलसीएम में 1/4 गुने 84 1/7 गुने 84। 3 में हम 84 को काटेंगे कितना बार में कटेगा 28 × 56 28 से 84 28 बार में। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 21 बार में। इसको 12 25 60 12 6 12 7 84 12 बार में। कितना आ गया आपका रेशियो 28 रेशियो 21 रेशियो 12। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ फाइनल रेशियो आ गया A रेशियो B रेशियो C का, ABC का फाइनल लास्ट में क्या आ गया इसका अनुपात आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, तो
इसमें सी का भाग कितना है। ठीक है, 427 रुपये को बांटना था। कितना बांटना था? 427 रुपये को बांटना था। तो सी का भाग पूछा जा रहा है, तो ऐड कीजिए सबको। एक पहले हम एक्स का मान निकालते हैं, बराबर कितना था? 427 था। 2 1 3 8 3 11 के एक हाथ में 1 1 2 2 4 1 4 2 6 61 एक्स बराबर कितना आ रहा है? 427। एक्स का मान निकालेंगे तो 427 बटे 61 कितना बार में कट जाएगा? दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका? एक्स का मान यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। एक्स का मान क्या आ गया? 7। ठीक है, एक्स का मान जब 7 आ गया तो आपसे किसका मान पूछ रहा है क्वेश्चन में? इसमें सी का भाग कितना है। ठीक है, सी का भाग पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो सी का भाग कितना होगा? 12 एक्स है सी का भाग। सी के भाग में कितना है? 12 एक्स है। तो 12 गुने एक्स का मान पुट करेंगे, 12 सते 84। 12 सते 84। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 किसके भाग में? सी के भाग में। ठीक है, 84 रुपये किसके भाग में आएगा? सी के भाग में। और ये 84 बिल्कुल जिनका जिनका आ रहा है बिल्कुल ही सही जवाब है। देखा गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह का वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए 700 रुपये ए, बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं। तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा जो है वो कितना है? ए बी सी। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोला जा रहा है कि ए को बी से आधा मिलता है। ए को कितना मिल रहा है? बी से आधा मिलता है। और बी को कितना मिल रहा है? सी के आधा। अगर हम सी को 1 मानते हैं, ठीक है, सी को 1 मानते हैं तो बी का कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। और अगर हम इसको बी को हम 1/2 कर दिए तो ए कितना मिल रहा है? ए को कितना मिल रहा है? बी का आधा मिल रहा है। यानी बी का आधा करेंगे, बी का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 होगा। बी का आधा करेंगे तो 1/4 और सी का आधा करेंगे तो 1/2। तो जो सी का आधा होगा वो किसको मिल रहा है? बी को। सी का आधा किसको मिल रहा है? बी को। और बी का आधा ए को मिल रहा है। तो सी को जब 1 मिला तो बी को 1/2 मिलेगा और बी को आधा ए को मिल रहा है। बी का आधा ए को मिल रहा है तो 1/4 ए को मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्या? ये वाला जो टर्म है ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इसका एलसीएम निकालिए पहले। एलसीएम इसका कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4। इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1/4 गुने 4, 1/2 गुने 4 और 1 गुने 4 देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद देखिए कि कितना आ रहा है? 4 2 बार में कटेगा। इसमें 4 से 4 1 बार में कट गया 1, इसका 2 और इसका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये जो आपका रेशियो जो आया ये फाइनल रेशियो आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया? फाइनल रेशियो आपका निकल के आ गया ए बी सी का। अब देखिए आगे क्या है कि 700 रुपये को बांटा जा रहा था। ठीक है, कितना रुपये को? ए बी सी में 700 रुपये को बांटा जा रहा था। तो कितना हो जाएगा? इसको 1 को हम केवल x लिख सकते हैं, 1 को x लिख सकते हैं, इसको 2x, इसको कितना लिखेंगे? 4x बराबर 700। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 4 2 6 1 7x, 7x बराबर 700। 7x का मान कितना आ जाएगा? 7x बराबर 700। तो x का मान कितना आ जाएगा? 100। x का मान कितना आ गया आपके पास? 100 रुपया। अब x का मान 100 रुपया आ गया तो क्वेश्चन में क्या था? तो c का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, c का हिस्सा पूछ रहा था कि c का हिस्सा में कितना रुपया आएगा। तो चलिए c के पास कितना है? 4x। c का कितना हिस्सा है? c का हिस्सा 4x। तो 4 गुने x का मान पुट करेंगे, 100 चौके 4 में 100 से गुना करेंगे 400 रुपया। यानी c का कितना आ जाएगा हिस्सा? c के पास कुल टोटल 400 रुपये हिस्सा है। ठीक है, अगर वीडियो ये वाला चलिए तो इसी वीडियो के साथ ये वाला सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल बनता है। तो अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच पाए। तो आज का सेशन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।